अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सुन लें। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ से हमने क्या करना है कि ये जो एक्स और वाई की रियल वैल्यू है ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें। क्या बनेगा, ये आ गया जी एक्स प्लस अयोटा वाई, इसका ये स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा जी। तो यहाँ से ये स्क्वायर आपने ख़त्म करना है। स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, यानी कि एक्स प्लस अयोटा वाई, ये इसका भी स्क्वायर रूट आ गया और इसकी वैल्यू जो है वो 25 प्लस 60 अयोटा, इसका भी ये स्क्वायर रूट आ गया जी। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपके पास आ गया जी एक्स प्लस एयोटा वाई इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा, और ये इसका स्क्वायर रूट है। अब आपने क्या करना है कि ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ना, इसको आपने लेट कर लेना है जी के इक्वल, यानी कि इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, जी के इक्वल लेट कर लेंगे 25 प्लस 60 अयोटा को। अब इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो ये जी स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये 25 प्लस 60 अयोटा, इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आ गया जी, जी स्क्वायर रूट के ऊपर। अब कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है जी, यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ। जो बनेगा आपके पास है जी स्क्वायर रूट इक्वल आएगा प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 और इसका ये स्क्वायर रूट प्लस अयोटा बी इंटू बी मॉडुलस जी स्क्वायर रूट माइनस ए ओवर 2, इसका भी ये स्क्वायर रूट जी। ये हमारे पास आ गया। अगर हमने कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला है जी प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस ए ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस एयोटा बी ओवर बी मॉडुलस इंटू जी मॉडुलस माइनस ए ओवर 2 का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे हमें क्या वैल्यू चाहिए, एक तो ए की वैल्यू चाहिए, एक बी की वैल्यू चाहिए और एक जी का मॉडुलस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ए बी और जी मॉडुलस की वैल्यू आएगी। तो ए की वैल्यू यहाँ से अगर आप लोग निकालें तो वो क्या बनेगी 25, कि ये जो रियल पार्ट है ये ए के इक्वल होगा, और अगर आप यहाँ से बी की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास बनेगी 60। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, हमें चाहिए जी मॉडुलस। तो जी मॉडुलस का क्या फार्मूला है जी, ये मॉडुलस का फार्मूला बनेगा इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि ये बन गया 25 का स्क्वायर और प्लस ये 60 का स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। 25 का स्क्वायर ओपन करें, 25 स्क्वायर ये आ गया जी 625, और 60 का स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा 3600 इक्वल टू, इनको ऐड कर दें, 625 को ऐड करें 3600 में तो ये आ गया 4225, ये जी मॉडुलस की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट इसका क्या बन गया जी 65। अब ये जी मॉडुलस की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और वो क्या है जी 65। अब ये सारी वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और मॉडुलस जी की वैल्यू, ये आप इस फार्मूले में पुट करेंगे जी। क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड
जी मॉडुलस इन गिवन फार्मूला। यहाँ पर आपके पास ये जो ए बी सी की वैल्यू आई है ये इस फार्मूले में आप पुट कर दें, तो ये जी स्क्वायर रूट ये किसके इक्वल आ गया जी, प्लस माइनस, ये एज इट इज लिख लिया। आगे जी मॉडुलस की वैल्यू क्या है जी 65, प्लस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 25 डिवाइडेड बाई 2 और ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, प्लस आयोटा एज इट इज आ गया। बी की वैल्यू आपके पास क्या है जी 60 और ये बी मॉडुलस की वैल्यू ये भी 60 ही होगी और इसके बाहर ये मॉडुलस लगा देना है। ये मॉड क्या करेगा कि अगर बी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है ना तो ये उसको भी पॉजिटिव में चेंज कर देगा। आगे ये स्क्वायर रूट जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी मॉडुलस की 65 माइनस ए की वैल्यू है जी ये 25 डिवाइडेड बाई 2, इसको ये क्लोज कर दें। तो जी मॉडुलस जी स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया जी, प्लस माइनस 65 में 25 ऐड करें, क्या बन गया जी 65 प्लस 25 इक्वल टू ये आ गया जी 90 डिवाइडेड बाई 2 और ये इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 60, इसका मॉडुलस ओपन करें, ये मॉड ओपन करेंगे तो ये 60 ही आएगा, इनटू 65 में से 25 माइनस करें तो ये आ गया 40 डिवाइडेड बाई 2। तो जी मॉडुलस जी स्क्वायर रूट ये किसके इक्वल आ गया जी, प्लस माइनस इसको डिवाइड कर दो तो ये आ गया जी 45 का स्क्वायर रूट प्लस ये 60 से 60 कैंसल, एओटा इंटू 40 पे 2 को डिवाइड करें तो ये आ गया 20 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये जी मॉडुलस जी स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया, प्लस माइनस ये इसका 45 का स्क्वायर रूट ओपन करें, स्क्वायर रूट 45 ये बनेगा जी 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा 20 का भी स्क्वायर रूट ओपन करें, ये क्या बन गया जी स्क्वायर रूट 20 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। अब ये प्लस माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये जी स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया जी, प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस एओटा इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 जी। अब ये वैल्यू हमारे पास जी स्क्वायर रूट की आ गई और जी स्क्वायर रूट किसके इक्वल था जी, एक्स प्लस वाई होता, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है ना तो ये किसके इक्वल आ गया जी, यानी कि ये एक्स प्लस जी जो स्क्वायर रूट था ये आ गया एक्स प्लस वाई एओटा प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस एओटा इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे आप कंपेयर कर दें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट इसका x जो है ये इक्वल आ गया प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 और y जो है ये इक्वल आ गया जी 2 इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस y इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं जी y इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 2 है एक्स प्लस एओटा वाई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 एओटा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें, एक्स प्लस एओटा वाई इसका ये स्क्वायर इक्वल आ गया जी 64 प्लस 48 एओटा। तो ये यहाँ से आपने ये स्क्वायर रिमूव करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ गया एक्स प्लस एओटा वाई स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर रूट आ गया इक्वल टू 64 प्लस 48 एओटा और ये भी इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया जी, एक्स प्लस एओटा वाई इज इक्वल टू 64 प्लस 48 एओटा और इसका ये स्क्वायर रूट जी। अब आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को, ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है इसको आपने लेट कर लेना है जी स्क्वायर रूट के इक्वल, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 64 प्लस 48 एओटा का स्क्वायर रूट
इसके इक्वल आपने पुट कर दिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है हमारे पास है वो है जी जी स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस ए ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस एयोटा बी ओवर बी मॉडुलस सी मॉडुलस माइनस ए इसका ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास इसका फार्मूला आ गया जी स्क्वायर रूट का, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और जी मॉडुलस की वैल्यू चाहिए। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये 64 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू तो आपके पास आ गई ये 64 और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी 48। अब हमें इस जी का मॉडुलस चाहिए, तो जी मॉडुलस फाइंड करने का क्या फार्मूला है जी, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है जी 64 इसका स्क्वायर और प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट यानी कि 48 का स्क्वायर। अब 64 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, क्या आ गया 64 का, ये आ गया जी 4096 और प्लस 48 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, 48 का स्क्वायर रूट आप स्क्वायर आ जाएगा 322304 और ये इसका स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। दोनों वैल्यू को ऐड कर दें, इसमें ऐड कर दिया 4096 को, तो ये आ गया जी 6400 और इसका ये स्क्वायर रूट है। तो 6400 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 80। क्लियर, आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई। आगे इस फार्मूले में जो वैल्यू आपने यूज़ करनी है वो ए की वैल्यू यूज़ करनी है, ये बी की वैल्यू यूज़ करनी है और ये जी मॉडुलस यानी कि ये वैल्यू आपने यूज़ करनी है। ठीक है, अब लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड जी मॉडुलस इन गिवन फार्मूला। इस फार्मूले में आपने ना ये वैल्यू पुट कर देनी है जी। फार्मूला आपके पास क्या है जी, जी स्क्वायर रूट, इसको मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट जी आगे इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडुलस की वैल्यू क्या है जी 80 और प्लस ए की वैल्यू क्या है जी 64, जी की वैल्यू आपके पास 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2 और ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। आगे क्या है जी प्लस एयोटा इंटू बी की वैल्यू आपके पास क्या है जी 48 डिवाइडेड बाई 48 का मॉडुलस इंटू स्क्वायर रूट जी मॉडुलस की वैल्यू क्या है जी 80 माइनस ए की वैल्यू आपके पास है जी 64 डिवाइडेड बाई 2। ये जो वैल्यू थी हमने हमारे पास ए बी और जी मॉडुलस की, ये हमने इस फार्मूले में पुट कर दी, इस गिवन फार्मूले में। क्लियर यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट जी ये किसके इक्वल था जी, ये इसको एज इट इज़ लिख लें, स्क्वायर रूट जी इक्वल टू प्लस माइनस 80 में 64 ऐड करें, क्या बनेगा 80 प्लस 64, ये इक्वल आ गया जी 144 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एयोटा इंटू 48 का मॉडुलस कैलकुलेट करें, ये 48 ही रहेगा इंटू 80 में से 64 माइनस करें, ये क्या बन गया 80 माइनस 64 ये आ गया जी 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये z एज इट इज़ आ गया इक्वल टू प्लस माइनस 64 को 144 पे इसको डिवाइड किया 2 को, तो ये सॉरी इसका स्क्वायर रूट भी था,
तो ये 72 आ गया, प्लस 48 से 48 कैंसल, एयोटा इंटू ये स्क्वायर रूट 8 आ गया। तो ये जी स्क्वायर रूट इक्वल आ गया प्लस माइनस 72 का ये स्क्वायर रूट ओपन कर लें, क्या बनेगा जी, स्क्वायर रूट 72 इक्वल टू 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये आ गया प्लस एयोटा 8 का स्क्वायर रूट ओपन करें तो ये बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। जी अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जी स्क्वायर रूट, और जी स्क्वायर रूट जो था वो था एक्स प्लस वाई एयोटा के, एक्स प्लस वाई एयोटा जो है वो जी स्क्वायर रूट के इक्वल था, लिहाजा ये जो वैल्यू है, सॉरी एक मिनट, प्लस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये प्लस माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस एयोटा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो इसको इसके इक्वल पुट कर दें, प्लस माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस एयोटा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। कंपेयर कर लें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जी रियल पार्ट इसका x, ये किसके इक्वल आ गया जी, 6 प्लस माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो y, वो इक्वल आ गया प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 2 कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। जी पार्ट नंबर 3 इसका है एक्स प्लस एयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2 एयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एयोटा। जी तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लें, एक्स प्लस एयोटा वाई इसका ये स्क्वायर इक्वल आ गया जी 2 एयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एयोटा। अब आपको यहाँ पे पता है कि डिनोमिनेटर में ना कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो नीचे कम्प्लेक्स नंबर है ये नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। कॉन्जुगेट क्या होता है, सिंपल सी बात, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये आ गया जी एक्स प्लस एयोटा वाई इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 एयोटा, 2 एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 2 एयोटा स्क्वायर, प्लस 3 को 3 से करें 9, प्लस माइनस माइनस 3 को एयोटा से करें तो ये 3 एयोटा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि ये वन टाइम वैल्यू प्लस में वन टाइम माइनस में है तो 3 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x प्लस एयोटा वाई इसको एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल टू, ये एयोटा वाली वैल्यू को ऐड कर दें, 6 एयोटा में से 3 एयोटा माइनस करें तो आपके पास आंसर आ गया 3 एयोटा, माइनस 2 इंटू एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस इंटू एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आपके पास आ गया जी x प्लस एयोटा वाई इसका स्क्वायर इक्वल टू ये 3 एयोटा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई ये आपके पास क्या आ गया जी 9 प्लस 1, तो ये बन गया आपके पास है x प्लस वाई एयोटा, इसको एज इट इज़ लिख लें और 3 एयोटा भी एज इट इज़ आ गया, इनको ऐड करें, ये कितना आ गया जी 11 आ गया आपके पास, 11 डिवाइडेड बाई 10। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे जो साइन था ना वो साइन था माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन को आप चेंज कर दें, यहाँ पर ये भी माइनस आ जाएगी। अब 2 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 एयोटा बन गया, और उसके बाद ये 2 एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 एयोटा, -3 को 3 से करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगी, और इसको 3 एयोटा से करेंगे तो ये साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ये 6 एयोटा में ये 3 एयोटा ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा 9 एयोटा, ठीक है, यहाँ पर ये 9 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस, और यहाँ पर जो ये जो बनेगा ये -9 बनेगा, तो 9 एयोटा इस 3 की जगह पे यहाँ पर आएगा 9 एयोटा, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर ये भी माइनस आ जाएगा।
अब इस स्टेप को मैं अगेन लिख देता हूँ। वो क्या बनेगा आपके पास कि ये आ गया x प्लस एयोटा वाई इसका स्केयर इक्वल टू ये बन गया 9 एयोटा प्लस 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई ये 10। यहाँ तक ये स्टेप आप ये रिमूव कर दें तो ये x प्लस एयोटा वाई इसका स्केयर इक्वल आ गया जी 9 एयोटा माइनस ये 7 9 में से 2 माइनस करें तो ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 2। रियल पार्ट को स्टार्ट पे लिख लें। x प्लस एयोटा वाई इसका स्केयर इक्वल टू -7/10 और प्लस 9 एयोटा बाई 10। तो ये x प्लस एयोटा वाई इसका ये स्केयर इक्वल टू ये आ गया -0.7 और प्लस ये बन गया आपके पास 0.9 एयोटा। अब क्या करना है, अब आपने ये स्केयर रूट इसका ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्केयर ख़त्म करना है तो स्केयर रूट ले लेंगे इसका भी और ये इस वैल्यू का भी स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, रिमेनिंग x प्लस एयोटा वाई इक्वल टू -0.7 प्लस 0.9 एयोटा और ये इसका स्केयर रूट एज इट इज हो गया। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को लेट कर लेना है लेट जी स्केयर रूट के इक्वल -0.7 प्लस 0.9 एयोटा, इसको जी स्केयर रूट के इक्वल लेट कर लिया। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर रूट फाइंड करने का फार्मूला है वो है जी जी स्केयर रूट इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस a/2 इसका स्केयर रूट और प्लस एयोटा b/b मॉडुलस स्केयर रूट जी मॉडुलस माइनस a/2, ये इसका फार्मूला है जी। अब आपके पास ए बी और जी मॉडुलस की वैल्यू होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, वो कितनी है जी -0.7। बी की वैल्यू भी यहीं से आ गई, वो कितनी है जी 0.9। और जी मॉडुलस की वैल्यू कहाँ से आएगी, जी मॉडुलस का फार्मूला है जी इसके रियल पार्ट का स्केयर, यानी कि ये 0.7 का स्केयर प्लस 0.9 का स्केयर। तो इक्वल टू माइनस का स्केयर प्लस में चेंज हो गया और 7 का स्केयर 0.49 और 9 का स्केयर 0.81 आ गया इक्वल टू इनको ऐड कर दें 0.49 को 0.81 में, तो ये आंसर आ गया 1.3 का स्केयर रूट। अब अगर हम 1.3 का स्केयर रूट ओपन करें, स्केयर रूट 1.3 तो ये आता है जी 1.140। ये जी मॉडुलस की वैल्यू आ गई, ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई और ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू पुट कर दें, पुट इन फार्मूला, इस फार्मूला में पुट कर दें। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, सी स्केयर रूट वैसे लिख लिया इक्वल टू प्लस माइनस भी एज इट इज आ गया। जी मॉडुलस की वैल्यू कितनी है जी 1.140 प्लस ए की वैल्यू कितनी है जी -0.7, तो यहाँ पर ये -0.7 डिवाइडेड बाई 2 और ये इसका स्केयर रूट। आगे प्लस एयोटा बी की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 0.9 डिवाइडेड बाई 0.9 का ये मॉडुलस आ गया। आगे स्केयर रूट जी की वैल्यू कितनी है जी 1.140 और माइनस ए की वैल्यू आपके पास कितनी है जी -0.7 डिवाइडेड बाई ये 2 आ गया। जी मॉडुलस जी स्केयर रूट एज इट इज आ गया।
प्लस माइनस ये 1.140 भी एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ गया, 0.9 भी एज इट इज़ आ गया, और ये इसका मॉड ये क्या बनेगा 0.9 ही बनेगा। आगे स्केयर रूट 1.140 माइनस माइनस प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये जी मॉडुलस इक्वल जी स्केयर रूट इक्वल टू इसका भी स्केयर रूट आ जाएगा प्लस माइनस ये 1.140 में से 0.7 माइनस करें तो ये आंसर आ गया आपके पास 0.440 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस प्लस एयोटा ये इससे कैंसल 1.140 में ये 0.7 प्लस करें तो ये आ गया जी 1.480 डिवाइडेड बाई 2 ये इसका स्केयर रूट है। अब ये स्केयर रूट एज इट इज़ इसको डिवाइड कर दें प्लस माइनस सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर दें, ये मेरे पास वैल्यू कैलकुलेटर में सेव है, डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये आ गया जी 0.920 इसका ये स्केयर रूट है, और इसको अगर डिवाइड करें तो ये बनेगा 0.220 स्केयर रूट इनटू ये जी स्केयर रूट एज इट इज़, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें क्या बनेगा स्केयर रूट 0.220, तो ये आंसर आ गया जी 0.469 प्लस एयोटा इनटू इस वैल्यू का भी स्केयर रूट लें 0.920, तो ये आ गया जी 0.959। ठीक है, अब ये हमारे पास जी स्केयर रूट की वैल्यू आ गई, और जी स्केयर रूट किसके इक्वल है जी एक्स प्लस एयोटा वाई के इक्वल है। यहाँ पर हमने ये वैल्यू लेट की थी ये कि ये जी स्केयर रूट के इक्वल थी, तो ये एक्स प्लस वाई एयोटा, तो यहाँ पर भी ये आ गया जी एक्स प्लस एयोटा वाई, ये इक्वल आ गया जी प्लस माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें 0.0469 प्लस माइनस आयोटा इंटू 0.959। कंपेयर कर दें इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 0.469 और वाई की वैल्यू आ गई 0.959 प्लस माइनस। यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड हो गया।